हे गाइस, आपका एग्ज़ाम है। मैं जस्ट एग्ज़ाम रिलेटेड ही आपसे एक इम्पॉर्टेंट टिप शेयर करने आया हूँ कि लास्ट मोमेंट पे नॉर्मली स्टूडेंट्स बहुत नर्वस फील करते हैं कि अब मेरा कैसे होगा, मैं कर पाऊँगा कि नहीं। तो अगर आप या फिर आपके कोई दोस्त एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी, तो आप उनको ये ज़रूर शेयर करिएगा ये वीडियो। तो ये जस्ट 5 मिनट का ही एक छोटा सा डिस्कशन है जो जनरली एक स्टूडेंट लास्ट मोमेंट पे अपने आप से क्वेश्चन करने लगता है। मैं उसी का जवाब देने आया हूँ। पहला उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर, मेरे को जो आता है, मैं अभी पता नहीं रिवाइज़ करते करते फील कर रहा हूँ कि वो मेरे से कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। ठीक है। तो अगर आपके अंदर ऐसी भाव आ रही है तो ये बहुत ही नॉर्मल है। तो इसको सॉल्व करने का बात यही है कि मैं आपको बता दूं, मैं भी जब स्टूडेंट था ना, मेरे से भी कोई भी क्वेश्चन 100% कंप्लीट हो जाएगा ऐसा मुझे फील नहीं होता था। तो मुझे तो ऐसा ही लगता था हर समय मैं एग्ज़ाम देकर जब निकल रहा हूँ मेरा तो कुछ ना कुछ रॉन्ग ही हो गया। बट किसी भी पेपर में मेरा 70 से कम कभी नहीं आया। सो ये कैसे होता था? ये जब मैं क्वेश्चन को पढ़ता था, क्वेश्चन पढ़ते समय आप लोग जैसे कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करते हो, क्वेश्चन पढ़ते समय आप क्वेश्चन पेपर में कुछ वर्किंग करने लगते हो। मैं हमेशा वो वर्किंग एग्ज़ाम पेपर में ही करने लगता था। और जो भी फर्स्ट लाइन से अगर फर्स्ट वर्किंग कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल पीवी रेशियो निकाल रहा हूँ या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल रहा हूँ, तो वो भी कैलकुलेटर में नहीं करके मैं उसका नोट वन बनाते चलता था। इससे क्या होता था, बाय द टाइम क्वेश्चन रीडिंग कंप्लीट होती थी तो कुछ सारे वर्किंग नोट बन जाते थे। इससे क्या होता था, क्वेश्चन अच्छा समझ में आता था। इससे क्या होता था, अगर लास्ट में जाके कुछ रॉन्ग भी हो जाता था तो भरपूर स्टेप मार्किंग मिल जाता था। इससे क्या होता था कि अगर क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कोई अगर मेरा पेपर लास्ट में टान भी ले तो मेरे वर्किंग नोट्स के मुझे कुछ मार्क्स मिल जाते थे। इससे क्या होता था, अगर मैं एक पार्ट भी क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर पाता था तो वो एक पार्ट का भी मार्क्स मिल जाता था। दूसरा सवाल एक स्टूडेंट के मन में आता है कि सर, अगर ऐसा कुछ आ गया जो मुझे नहीं आता है तो मैं क्या करूँगा? तो उस समय पहले स्ट्रेटजाइज़ करेंगे पेपर को कि जो जो आता है वही वही पहले करेंगे, जो नहीं आता है उस पर दिमाग एकदम नहीं लगाएंगे। जितना आता है आप क्वेश्चन 1A 1B फिर 2A फिर 3B, ऐसा जो जो आता है पहले उसको करते चलेंगे। फिर लास्ट में जो नहीं आता उस पर दिमाग लगाएंगे और वही क्वेश्चन को तोड़ेंगे। एक लाइन पढ़ा, वर्किंग किया, दो लाइन पढ़ा, दूसरा वर्किंग किया, तीसरा लाइन पढ़ा, तीसरा वर्किंग किया। मतलब लिखते लिखते पढ़ना है, ना कि सिर्फ पढ़ते रहना है। तोड़ते चलो, मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन को कॉपी करते चलो। आपको क्वेश्चन से कुछ ना कुछ डिराइव करते हुए लिखते लिखते आगे बढ़ना है। और होता है कि बहुत बार आप पढ़ते पढ़ते एंड तक पहुंचते हो ना ठीक से, तो आपने अगर थोड़ा भी उस चैप्टर का नॉलेज रखा हुआ है तो आपका काम बनता है। तीसरा सवाल आता है कि सर, एग्ज़ाम में कैसे लिखना है? क्या शॉर्ट फॉर्म्स लिख सकते हैं, जैसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह एसक्यू लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। एग्ज़ाम कभी भी शॉर्ट फॉर्म को लेकर उतना मगजमारी नहीं करता है, उसके लिए आपका मार्क्स नहीं काटता है। एग्ज़ामिनर्स इस मामले में दिलदार होते हैं, तो आप उसकी परवाह बिल्कुल ना करें, आराम से लिखें। और वर्किंग नोट सर हम पहले बनाएं कि बाद में बनाएं, कैसे भी कर सकते हैं आप। वर्किंग नोट जैसे क्वेश्चन नंबर का हेडिंग दीजिए, ठीक से अच्छे से हेडिंग लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर का, जैसा मैं नॉर्मली क्लास में बताता हूँ, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर, वो लिख दीजिए। और उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद आप जो जो उसमें वर्किंग कर रहे हैं अच्छे से हेडिंग दे दे के, वर्किंग का भी हेडिंग दे दे के लिखते रहिए। ये रहा प्रैक्टिकल का बात। और थ्योरी अगर आती है तो आप थ्योरी पहले करें कि प्रैक्टिकल पहले करें, वो कोई रूल नहीं है। पॉइंट ये कि जो आपको अच्छे से आता है वो पहले करिए, थ्योरी को लास्ट में करना है, ऐसा भी कोई रूल नहीं है। ठीक है, तो आइडिया इज़ जो अच्छे से आता है उसको पहले करिए। अगर थ्योरी अच्छे से आता है थ्योरी पहले से करिए। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत बार होता है पेपर में, कंपलसरी क्वेश्चन बोलकर आता है और उसमें बहुत गंडगोल कर देता है इंस्टीट्यूट। मतलब गंडगोल एज इन कॉम्प्लिकेटेड शब्द भी डाल देता है। तो कोई ज़रूरी नहीं क्वेश्चन 1 को ही पहले करना है, जो अच्छे से आता है उसको पहले करना है। अगर 1 पे नज़र पड़ा और 1A अच्छा लगा तो 1A करिए। ठीक है। और जिनका ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहा है जैसे CMA वालों का, तो उनके लिए भी यही रूल लागू है। उनके लिए भी एग्ज़ाम पैटर्न में आप बोल रहे हैं कि कुछ कुछ टाइप करने आ जा रहा है, तो जितना आता है जो आता है करिए ना। कोई उसमें ग्रामेटिकल एरर हो रहा है, कोई सेंटेंस एरर हो, उतना दिमाग मत लगाइए। इवन कहीं कहीं पूरा सेंटेंस नहीं भी बनता है तो कीवर्ड्स लिख के आ जाइए। ठीक है, मतलब स्पेस छोड़ छोड़ के छोटा छोटा सेंटेंस बनाइए। जितना छोटा सेंटेंस बनाएंगे उतना एक्यूरेसी भी होगा। ठीक है। आई होप दिस हेल्प्स। ऑल द बेस्ट अगेन एंड होप यू पास विद शाइनिंग कलर्स। सी यू सून।